लोग इस गल ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਲਝਣ ਵਿੱਚ ਸਨ कि अमावस्या किस दिन मनाई जाए। रानी का बाग विच स्थित प्राचीन शिवाला के पंडित बाला जी ने इस संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी साझी की और कहा कि अमावस्या का त्यौहार 23 अगस्त को ही मनाया जाएगा। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि पुरखियां की तर्पण और श्राद्ध 22 अगस्त को ही किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि पुरखियां की सेवा करना इस दिन श्राद्ध और तर्पण करना बहुत शुभ और फलदायक मनिया जाता है। पंडित बाला जी ने लोगों को अपील की कि अमावस्या ते विश्वास और श्रद्धा नाल पुरखियां नूं याद करन और धार्मिक गतिविधियां विच हिस्सा लैण तां जो परिवार विच खुशी शांति और खुशहाली बनी रहे। त्यौहार जो कि बड़े ही श्रद्धा नाल मनाया जाता है तो इस त्यौहार को लैके शहर वासी बड़े ही दुविधा विच है। साडे नाल मौजूद है रानी का बाग स्थित पंडित बाला जी, प्राचीन शिवाला के पंडित बाला जी। असीं उन्हां नूं पुछदे हां कि मस्या का त्यौहार किस दिन मनाया जाएगा। पंडित जी फर्स्ट में तुहाडा स्वागत है। राधे राधे। सोनी साहब, आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। आप पहले भी यहाँ पे आते रहे और फास्ट वे चैनल के माध्यम से आपने बहुत ही ये जो कार्य कर रहे हैं बहुत ही सराहनीय है। मंदिर की समिति की तरफ से भी बहुत बहुत आपको आभार कि आप हमारे मंदिर में आते हैं और किसी न किसी माध्यम से कोई त्यौहार पर्व जो भी आता है उसका जन जन तक समाचार पहुँचाते हैं। तो मैं इस बात से बहुत आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आपने अभी पूछा कि मस्या कब है। मस्या कल प्रारंभ हो जाएगी और परसों 11:35 तक रहेगी। तो भक्तों में ये बड़ी दुविधा पड़ी हुई है कि महाराज मस्या कल मनाएं या परसों मनाएं। देखो, जो अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध करना चाहें, जो अपने पितरों के निमित्त वार्षिक श्राद्ध करना चाहें, जो अपने पितरों का भोजन कराना चाहें किसी ब्राह्मण को, या उन्होंने कोई दान करना है अपने पितरों के लिए, तो वो कल मध्याह्न काल में होगा, दोपहर के समय। क्योंकि पितरों के जितने भी कार्य किए जाते हैं वो मध्याह्न काल में दोपहर के समय किए जाते हैं। अब बात आती है परसों की कि परसों मस्या क्यों मनाई जाए। हमारे यहाँ पंजाब का विशेष नियम है कि चरती तिथि को लिया जाता है। चरती तिथि जो रहेगी वो शनिवार को रहेगी, जिसे हम शनि मस्या के नाम से जानते हैं। और शनि मस्या का एक विशेष माध्यम है। हमारी देखो, ग्रहों के राजा सूर्य भगवान हैं और उनके पुत्र शनि महाराज वह सभी ग्रहों में बड़े प्रबल हैं। और जिस पर शनि महाराज की बड़ी कृपा हो जाए तो वो आदमी बड़ा ही बहुत कहीं से कहीं पहुँचता है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि परसों जो शनि मस्या है, शनि मस्या के दिन मस्या का पूजन करने से विशेष लाभ क्या है कि अभी शनि महाराज जिन्होंने कुछ समय पहले राशि परिवर्तन किया है वह अभी मीन राशि में चल रहे हैं। और मेष राशि, मीन राशि और कुंभ राशि, इन 3 राशियों पर शनि महाराज की 7.5 है। जिन भक्तों को शनि की 7.5 चल रही है, जिनको शनि की ढैया चल रही है, जिनकी कुंडली में शनि महाराज अशुभ फल दे रहे हैं, अगर वह भक्तजन शनि मस्या के दिन, शनिवार के दिन शनि महाराज का अभिषेक करें, जैसे काले तिल, उड़द और सरसों का तेल, काले वस्त्र भगवान को पहनाएं, गुलाब जामुन का भोग लगाएं, नीले कमल के भगवान को फूल चढ़ाएं। जो शनि महाराज को प्रिय वस्तु हैं अगर उनको चढ़ाएं तो शनि महाराज प्रसन्न होते हैं, मनोवांछित फल देते हैं। दूसरे भाव, जिनकी कुंडली में कालसर्प योग लगा हुआ है या पितृदोष है, वह भक्तजन अगर पितृदोष की शांति के लिए, शनि की शांति के लिए या काल सर्प दोष की शांति के लिए शनिवार के दिन ब्राह्मणों से पूजा पाठ कराते हैं तो उसका उनको अनंत फल मिलता है। क्योंकि शनिवार के दिन शनि मस्या का जो महाराज का जन्म हुआ था वो मस्या को ही हुआ था, जो ज्येष्ठ महीने में आती है उस मस्या में। तो अभी पीछे निकला है उनका जो जन्मदिन है। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगा कि शनि की शांति के लिए, शनि का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, शनि महाराज की कृपा प्राप्ति के लिए शनिवार के दिन मंदिरों में जाकर के शनि महाराज का अभिषेक करें, उनका आशीर्वाद लें। और मैं आपको ये बात बता दूं कि शनिवार के दिन जो मस्या पड़ती है उसको शनि महाराज का पूजन करने से विशेष फल मिलता है। एक नई जानकारी दे दूं कि 7 सितंबर को हमारे भारत में चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है, जो पूर्ण ग्रहण होगा और यह कुंभ राशि में घटित होगा चंद्र ग्रहण। तो जिनकी कुंभ राशि है या जिनकी कुंडली में शनि की 7.5 चल रही है, जिनको चंद्र ग्रहण या ग्रहण दोष लगा हुआ है, जिनकी कुंडली में चंद्रमा राहु एकत्रित हैं, उन सभी भक्तों को, उन सन महानुभावों को चंद्र ग्रहण वाले दिन सफेद चीज़ों का दान करना चाहिए। जैसे चावल है, दूध है, दही है, आटा है, चीनी है। ऐसा सामान लेकर के 7 सितंबर को रख लें और 8 सितंबर की सुबह मंदिर में जाकर के दान करें। उससे आपकी जन्म कुंडली में कोई चंद्र दोष है, कोई ग्रहण दोष है, कोई राहु दोष है, वह सब दोष दूर होगा। भादो मस्या नूं पठोरी मस्या भी कहा जाता है। असी इस बारे भी पंडित जी को थोड़ी जानकारी लवांगे। पंडित जी, इसको पठोरी मस्या भी बोला जाता है। सोनी साहब, ये जो भादों की जो मस्या आती है इसको पठोरी मस्या या कुसोट पदनी। तो इस दिन क्या होता है कि अपने बच्चों की लंबी आयु के लिए
माताएं बहनें व्रत करती हैं, अपनी स्वास्थ्य की रक्षा के लिए व्रत करती हैं। और इस दिन जो कुसा तोड़ के लाई जाती है, उस कुसा को हम 1 साल तक घर में रख सकते हैं, मंदिर में रख सकते हैं, किसी भी पूजा कार्य के लिए, किसी भी कार्य के लिए। देखो, इस दिन जो कुसा तोड़ी जाती है वह चंद्र ग्रहण में या सूर्य ग्रहण में कभी अपवित्र नहीं होती। उसको हम अपने घर में किसी भी कार्य में, पूजा पाठ में लगा सकते हैं। और पिठौरी अमावस्या, देखो अलग अलग स्टेटों का हिसाब है। जैसे पंजाब में हम कुछ कहते हैं, यूपी में कुछ कहते हैं, बंगाल में कुछ कहा जाता है, नाम एक ही होता है मस्या। पिठौरी मस्या का मतलब है कि इस दिन 64 योगिनियों की पूजा की जाती है, यानी छोटे छोटे पेड़े बनाए जाते हैं 64। भगवान शंकर जी की आरती है कि 64 योगिनी मंगल गावे नृत्य करत भैरव, ठीक है ना। तो 64 भैरव हैं और 64 योगिनियाँ, जहाँ भगवान शिव का पूजन होता है, ये 64 योगिनियाँ और 64 भैरव उस पूजन में पहुँचते हैं, उनका पूजन होता है। हम उनसे आशीर्वाद लेते हैं कि महाराज हमारे जीवन में मंगल प्रदान करें, संतान को लंबी आयु प्रदान करें। माताएं बहनें अपने पति के लिए बड़ी आयु मांगती हैं और प्रार्थना करती हैं कि हमारे घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहे, संतान की वृद्धि हो, परिवार की वृद्धि हो, कुल की वृद्धि हो, अंधन की वृद्धि हो। इसलिए इसको पिठौरी अमावस्या कहा जाता है। ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਅਮਾਵਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦਿਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਮਨਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਨੀਚਰੀ ਅਮਾਵਸਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਪਿਤਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਦਾਨ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਪੂਜਾ ਭਗਜਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੁਨੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰ ਕੇ ਸੋਨੀ, ਫਾਸਟ ਵੇ ਖਬਰਨਾਮਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।